नमस्कार साथियों, जीके स्टडी फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप जीके पढ़ना पसंद करते हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न बताए गए हैं, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको उत्तर लिखने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा और अंत में आपको इसका जवाब भी बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी वास्को डिगम्बा और ऑप्शन डी होगा टॉमस मूर। आपको बताना है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, जिसके लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा और जिसके लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपको इनमें से सही उत्तर को ढूंढना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वास्को डिगम्बा, जो कि 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पांडिचेरी और ऑप्शन डी अंडमान। आपको बताना है कि वो भारत का कौन सा भाग है जो आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन था, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। आपको बताना है कि हवा महल कहाँ अवस्थित है, जिसके लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इसका जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा जयपुर। यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है हवा महल। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी तूफान, ऑप्शन सी बुकाफेलस और ऑप्शन डी इनमें सभी। आपको बताना है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक, तूफान, बुकाफेलस या इनमें सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी ढोलक, ऑप्शन सी बीड़ा, ऑप्शन डी सरोद। आपको बताना है इनमें सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तबला है, ढोलक है, बीड़ा है या सरोद है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बीड़ा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुरी में, ऑप्शन बी खजुराहो में, ऑप्शन सी कोणार्क में, ऑप्शन डी गया में। आपको बताना है कि भारत में सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पुरी, खजुराहो, कोणार्क और गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोणार्क में। कोणार्क में सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, करो या मरो अर्थात डू या डाई का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। आपको बताना है कि इनमें से कौन से व्यक्ति ने करो या मरो का नारा दिया था, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। यह नारा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया था, करो या मरो। अगला प्रश्न, एनो नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है?
ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी पाकिस्तान में। आपको बताना है एनू नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान में इनू नामक जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी ताइवान। आपको बताना है कि किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इनमें से सही जवाब को ढूंढना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान को फार्मोसा के नाम से पहले जाना जाता था। अगला प्रश्न, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी सिलोन, ऑप्शन सी मलाया और ऑप्शन डी दहोमी। आपको बताना है कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, श्याम के नाम से या सिलोन के नाम से या मलाया के नाम से या दहोमी के नाम से। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलोन। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी ब्राजील को। आपको बताना है किस देश को सांपों का देश कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। ब्राजील को कहवा पात्र भी कहा जाता है और ब्राजील में कहवा यानी कि कॉफी के जो बाग होते हैं उसको फेजेंडा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी स्वीडन। आपको बताना है कि निम्न में से किस देश को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन को। दोस्तों, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं, उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं और मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। अगला प्रश्न, गगनचुंबी इमारतों का नगर निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी वेनिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क को। आपको बताना है गगनचुंबी इमारतों का नगर निम्न में से किसे कहा जाता है। लंदन को या रोम को या वेनिस को या न्यूयॉर्क को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क को। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। केरल है, गुजरात है या पश्चिम बंगाल है या महाराष्ट्र है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 47। आपको बताना है कि लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवा रहती है, जो कि अरब सागर में स्थित है, आपको बताना है इसमें कुल कितने द्वीप समूह हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 36। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा।
थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या हरियाणा में? आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही जवाब होगा राजस्थान। थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल के शोक कहलाती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली और ऑप्शन डी दामोदर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है? सोन को या गंडक को या हुगली को या दामोदर को? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी गोदावरी। आपको बताना है नासिक। दोस्तों नासिक जो है महाराष्ट्र के उत्पादन में सर्वप्रथम है। आपको बताना है कि यह नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, जिसके लिए 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, महानदी, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप 20 प्रश्नों में से केवल 10 का भी सही जवाब दे दिए हैं तो आप एक जीनियस हैं और आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध और ऑप्शन डी टिहरी बांध। आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध। अगला प्रश्न, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बिहार में। आपको बताना है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, जिसके लिए 4 राज्यों का नाम दिया गया है, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। आपको इसमें से सही उत्तर को ढूंढना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र।